अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की कि इस डिज़ाइन को बनाना बताएं। इसमें जो चेक बनाया गया है वो भी सामने कट वर्क्स और साथ में जो नॉट वाले लूप्स लगाए गए हैं लेस के साथ, किस तरह आपने इसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनाना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पेपर बुकरम और हमें यहाँ इसकी पट्टी रिक्वायर्ड है 1.5 इंच की। सो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पे और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ही कटिंग हो। ठीक हो गया। उसके बाद ये अब हमारी है कटवर्क के निशान लगाने की कि किस तरह से हमने अपने कटवर्क ड्रॉ करने हैं। कटवर्क का साइज़ आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना है। जिस टाइप की आपकी लेस होगी उसी हिसाब से आपके कटवर्क बड़े या छोटे जिस साइज़ के आपको चाहिए आप कट कर लेंगे। सबसे पहले कटवर्क का एक पैटर्न आप कटिंग कर लेंगे बुकरम के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर और उसके बाद आप प्रॉपर नीट इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने कटिंग करनी है। कटवर्क की कोशिश करना है कटिंग बिल्कुल नीट हो, क्योंकि कटवर्क की कटिंग अगर नीट होगी तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट बनेगा। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर कॉर्नर्स बहुत अच्छे तरीके से आपने कटिंग करने हैं। यहाँ पर कटिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब हम पहले इसकी लुक देखेंगे कि हमारे कटवर्क किस तरह से जो है वो फिनिशिंग के साथ कटिंग हुए हैं। उसके बाद हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर ये हमने अपनी पट्टी कट कर लिया और ये हमारे जी कटवर्क रेडी हुए हैं। बहुत नीट और फाइन आपने कटवर्क्स की कटिंग करनी है। गलत हो जाए दोबारा से आप उसको कटिंग कर लें, क्योंकि जितनी आपके स्टेप्स नीट होंगे उतना आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। यहाँ पर जी हमने पेपर बुकरम को जिस फैब्रिक पे हमने कटवर्क बनाने हैं वहाँ पर हमने उसको जोड़ लेना है। पहले उसको सीधी साइड से प्रेस लगानी है, देन उसको उल्टा करके दूसरी साइड से प्रेस लगानी है। प्रेस बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। उसकी वजह ये है कि पेपर बुकरम की जो मैजिक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर फैब्रिक की हमारे पास थोड़ी-सी चौड़ी पट्टी है, इसलिए हमने उसी फैब्रिक को ही फ़ोल्ड कर लिया है नीचे वाले फैब्रिक के लिए। जो नीचे एक और फैब्रिक रख के कटवर्क को पलटाया जाता है, उसके लिए हमने उसी पट्टी को ही यूज़ कर लिया है। बट अगर आपके पास इतनी चौड़ी पट्टी नहीं है, तो आप नीचे वाली पट्टी अलग से उसमें जो है वो अटैच कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली जो पट्टी है, ये आप अलग से भी अटैच कर सकते हैं। अब जी हम लगाएँगे सिलाई कटवर्क को, ताकि कटवर्क हमारे प्रॉपर जो है वो नीट बन जाएँ। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कटवर्क में सिलाई लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट जो थोड़ा नए सीखने वाले हैं उनको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है कटवर्क के साथ इस तरह से फैब्रिक को घुमाना। और मैं इसीलिए इतना करीब से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने पट्टी को घुमाना है। ये देखिए इस तरह से। आपने आहिस्ता-आहिस्ता मशीन को चलाना है और आहिस्ता-आहिस्ता से आपने अपनी पट्टी को साथ-साथ घुमाते जाना है। उससे बिल्कुल नीट फिनिशिंग के साथ कटवर्क में सिलाई लगती है। अच्छा, जब शुरू-शुरू में सिलाई सीख रहे होते हैं ना, तो जो सीने वाला होता है या सीखने वाला होता है उसकी कोशिश होती है मैं जल्दी-जल्दी से डिज़ाइन बना लूँ। ठीक है, आप जल्दी-जल्दी से डिज़ाइन बनाएँ, लेकिन डिज़ाइन को सही बनाएँ। ये ना हो कि आप गलत सिलाइयाँ लगा लें टेढ़ी-मेढ़ी सी और उसके बाद जी ये तो अंदर ही कवर हो जानी है। बेशक अंदर कवर हो जानी, लेकिन कटवर्क्स नीट नहीं बनेंगे। जितनी आपकी सिलाई नीट होगी, आप कटवर्क के बिल्कुल साथ सिलाई लगाएँगे, उतना आपका डिज़ाइन नीट बनेगा। आप डिज़ाइन को जल्दी-जल्दी बनाने की बजाय डिज़ाइन को सुकून से बनाएँ और नीट बनाएँ। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर हमारे कटवर्क जो है वो कटिंग हो चुके हैं, सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर हमने ये देखें इस जगह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। जब आपने कटवर्क कटिंग करने हैं तो जहाँ पर उसका कॉर्नर बन रहा है उस जगह पर एक छोटा-सा कट भी लगाना है। जो कट लगाना है वो इस तरह से लगाना है कि जो आपका धागा है वो ना कटिंग हो जाए। अगर धागा कटिंग हो गया तो कटवर्क वहाँ से खराब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर फैब्रिक की कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। आपने प्रॉपर नीट तरीके से जैसे मैंने बताया है उस तरह से आपने कटिंग करनी है। कटिंग के बाद इसको हम लगाएँगे प्रेस। इसको आपने डायरेक्ट फ़ोल्ड नहीं करना, पहले आपने इसको प्रेस लगानी है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कटिंग डन हो गई है। उसके बाद जब हम इसको पहले हल्की-हल्की प्रेस लगाएँगे ताकि जो हमारी मैजिक थोड़ी बहुत उखड़ जाती है ना, ये मैजिक जब हम उसको फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो थोड़ी बहुत जो बुकरम की मैजिक होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इसको एक प्रेस लगा लेनी है ताकि मैजिक दोबारा अपनी जगह के ऊपर जो है वो सेट हो जाए। और उसके बाद ये आपने कुछ इस तरह से इसको अंदर की तरफ टर्न करना है, ये देखिए फिंगर के साथ। जब सिलाई आपकी बिल्कुल एक जैसी इक्वल होगी तो आपके जो कटवर्क है बहुत अच्छे और बहुत नीट जो है वो फ़ोल्ड होंगे, कुछ इस तरह जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जी हम इसको लगाएँगे अगेन प्रेस, क्योंकि प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। यहाँ पे हम प्रेसिंग के साथ इसको प्रॉपर नीट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, कटवर्क हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 2, जिसमें हम वो पट्टियाँ बनाएँगे जिसके साथ हमने चेक बनाना है। ठीक हो गया जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने फैब्रिक की पट्टी जो है उसको प्रेस कर लेना है। अच्छा, जो पट्टी की चौड़ाई और लंबाई है वो आपने अपने शर्ट की लेंथ या अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है? यहाँ पर जो पट्टी की विड्थ हम रख रहे हैं ये 1 इंच पे हम इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको पौने इंच में रेडी करना है, तो वो हमारा मार्जिन के साथ बाद में पौने इंच की पट्टी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर हम 2-3 पट्टियाँ प्रेस कर लेंगे, बाद में उसको सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर आप घेरे में, बाजू में या बैक दामन में बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पट्टियाँ तैयार करेंगे। यहाँ पर जो डिज़ाइन रेडी किया जा रहा है, ये जस्ट फ्रंट दामन में बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी जो पट्टियाँ हैं, वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 4 पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ डिज़ाइन के लिए, ये देखिए इस तरह से। पट्टियों को प्रेस कर लेना है और उसके बाद जी हमने इसमें जैसे मार्जिन हम रखते हैं हाफ पैर का या पैर का मार्जिन, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर जी हम तकरीबन 1 पैर का मार्जिन ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इसमें हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है और उसके बाद जी इस पट्टी को फ़ोल्ड करना है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने इसमें पट्टी को फ़ोल्ड कैसे करना है। वैसे तो पट्टी या लूप पलटाने के लिए टूल भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप सुई के साथ उसमें 4 धागे करके उसको डबल कर लें और उसके बाद जी आप इसमें से सुई गुजार लें और पल्ली तरफ से आप उसको खींच लें धागे को। जब डबल धागे को आप खींचेंगे तो बड़े नीट तरीके से आपका जो लूप या पट्टी वो पलट जाएगी और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको जहाँ पर आपने गिरा लगाई है वहाँ से हल्का-सा इसको टर्न करेंगे और उसके बाद ये देखिए बहुत स्मूथली हमारी जो पट्टी है वो ऐसे बाहर निकल आएगी, ये देखिए। अब बारी है प्रेसिंग की, पहले इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद जी इससे बनाएँगे डिज़ाइन। प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, आपने प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, ये जो पट्टी हमने बनाई है, इसमें हमने ज़ीरो की बुकरम अटैच नहीं की क्योंकि इसका जो स्टफ़ है, थोड़ा कैमरिक लाइक है कि सेल्फ प्रिंट में बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टफ़ नहीं है। ठीक है? बट अगर आप लॉन पे बना रहे हैं या आप सिल्क पे बना रहे हैं, किसी ऐसे स्टफ़ पे बना रहे हैं जो बहुत सॉफ्ट है, तो उसमें आप ज़ीरो की बुकरम आप यूज़ कर लें। उससे ज़्यादा अच्छी नीटनेस आएगी, ठीक हो गया? यहाँ पे पट्टियाँ हमारी ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं और कटवर्क भी रेडी है। अभी एक स्टेप रहता है, पहले हम पट्टियों से हम पट्टी अपनी तैयार कर लेंगे चेक वाली जो हमने फैब्रिक में फिट करनी है, उसके बाद 3 स्टेप की तरफ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर जी हम जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं, उनको एक पेपर के ऊपर जोड़ेंगे। अच्छा, जो पेपर आपने बनाना है, देखें इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है, जो साइज़ आपने रेडी करना है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर कटिंग कर लेना है। उससे ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक जैसा बनता है। मैंने यहाँ इसलिए नहीं आपको कटिंग करना बताया क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, देखने वाला भी बोर हो जाता है और सिखाने वाला भी, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर ये देखें पट्टियाँ सारी की सारी हमने जोड़ लेनी है। जो सेंटर जहाँ पर सिलाई लगनी है वहाँ पर भी मार्क किया हुआ है और दोनों साइड्स पर भी मार्क किया हुआ है पट्टी के ऊपर। मार्किंग आपने इस लिहाज से करनी है, जो पट्टी आपकी रेडी आनी है, जो साइज़ रेडी आना है, उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर की पट्टी कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया? यहाँ पर ये देखें जी हमने डन कर लिया है सारी की सारी पट्टियों को और ये देखें ये जी एक तरह से हमारी ट्रेन तैयार हो गई है। अब इसका बनाएँगे चेक। सबसे पहले हम इसमें एक और डबल सिलाई लगाएँगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है थोड़ा मज़बूत हो जाए। आप डबल की बजाय ट्रिपल सिलाई भी लगा लेंगे तो तब भी ठीक है और अगर आप मोटे थ्रेड के साथ सिलाई लगाएँ तो तब भी ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने चेक कैसे बनाना है, हमने क्या करना है एक दफ़ा पट्टियों को एक साइड को टर्न कर लेना है, दूसरी साइड पे जो सेकंड वाली पट्टी है उसको उसके अपोज़िट साइड में टर्न करना है, ये देखिए इस तरह। वैसे तो जो यहाँ पर पेपर यूज़ किया आप उसका कोई अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने नीचे वियन नहीं रखना, आपने ऑर्गेन्ज़ा की पट्टी लगानी है तो आप उसमें ऑर्गेन्ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कि नीचे से उसमें वियन ना हो, अंदर से वो भरा-भरा सा रहे, डिज़ाइन डैमेज ना हो आसानी से, तो उसमें फिर आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेन्ज़ा भी, ठीक है? लेकिन अगर आपकी ड्रेस का स्टफ़ अच्छा है या आपने उसमें पेपर बुकरम यूज़ किया हुआ है या आपने फ्यूज़िंग यूज़ किया हुआ है, तो तब भी ये डिज़ाइन जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि दोनों साइड से ग्रिप हो जाता है और फिर बड़ा अच्छा और बड़ा नीट सा लगता है ड्रेस में स्टिच हुआ हुआ। ठीक हो गया, यहाँ पर पहले हमने एक साइड की सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने लगानी है जी दूसरी साइड की सिलाई। एक साइड की सिलाई हमारी जी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने दूसरी साइड में सिलाई कैसे लगानी है और इस डिज़ाइन को आपने फिक्स कैसे करना है शर्ट में। बट शर्ट में फिक्स करने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले हम नॉट वाली लूप बनाएँगे और उसके बाद हम इसमें जो है इसको फिक्स करेंगे, ठीक हो गया? वन साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, अब बारी है सेकंड साइड की, ये देखें यहाँ पर। ये वन साइड हमारी यहाँ डन हो गई है, ये देखें जी। उसके बाद जी अब सेकंड साइड पे सिलाई लगाएँगे, एक साइड पे सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी साइड की सिलाई हमारी बहुत जल्दी से लग जाएगी, ये देखें। यहाँ पर मैंने थोड़ा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया बट आपने सिलाई थोड़ी सुकून से ही लगानी है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो, ख़ास तौर पे नए सीखने वाले। यहाँ पर जी पट्टी हमारी रेडी हो गई है, चेक वाली पट्टी, ये देखें जी, कितनी खूबसूरत और कितनी ही डिसेंट सी लुक आ रही है इसकी, ये देखें। यहाँ स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है, अब बारी है जी स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हमने लूप्स बनाने हैं, देखें ये पट्टी कितनी खूबसूरत और कितनी डिसेंट लुक में है। अभी जी हम लूप्स बना रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने लूप्स के लिए डोरियाँ रेडी कर लेनी हैं और उसके बाद जी हम इसमें नॉट बनाएँगे। नॉट आपने किस तरह बनानी है ये मैं आपको दिखाऊँगी।
एक ही साइज़ के सारे लूप्स कट करेंगे। लूप किस तरह से बनाना है ये तो आप सबको आई होप पता होगा, बट अगर आप फिर भी कहेंगे इस पे वीडियो शूट कर दें तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बना दूँगी। लूप्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर यूज़ किए हैं, एक पिंक और एक ग्रीन। अब नॉट कैसे बनानी है ये देखें। आपने सिंपल जैसे हम फैब्रिक को नॉट लगाते हैं या धागे को नॉट लगाते हैं, उस तरह से आपने सेंटर में करके इसकी नॉट बना लेनी है और इसको हाथ से ही आपने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखें, ये हमारी नॉट रेडी हो गई। लूप रेडी करना है, उसके बाद सेंटर में उसके एक गिरह लगा देनी है और उस गिरह को बहुत अच्छे से नीट से आपने खींच के जो है वो सेट कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। और इस तरह से हमारी जो है ये नॉट वाले लूप्स रेडी हो जाएंगे। और ये जो लूप्स हैं इनको हमने सेट करना है अपनी डिजाइनिंग में। ये जी हमारा स्टेप नंबर 3 भी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर जल्दी जल्दी लूप्स बनाए जा रहे हैं और उसके बाद हम अपना जो है वो डिज़ाइन शुरू करेंगे कि किस तरह से हमने अपनी इस शर्ट के डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, लूप्स डन हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं जी डिज़ाइनिंग। सबसे पहले जी हमने कट वर्क के साथ लूप्स ही फिक्स करने हैं। ये देखें, ये जो गैप हमारा बन रहा है, कट वर्क की जो उल्टी साइड है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर इसमें लूप्स जोड़ने। हमने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, एक पिंक और एक ग्रीन। तो हम अल्टरनेट लूप यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से और आपने लूप को सेट ऐसे करना है कि कट वर्क में से सिर्फ उसकी नॉट नज़र आएगी ऊपर की तरफ। ये देखें, पहले हमने पिंक लगाया है, उसके बाद ग्रीन, देन उसके बाद पिंक, फिर उसके बाद ग्रीन। इस तरह प्रॉपर हम पूरी पट्टी के ऊपर सारे के सारे लूप्स फिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें लेस फिक्स करेंगे। लेस किस तरह से लगानी है, उसके बाद बॉर्डर के साथ इसको कैसे फिक्स करना है, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे लूप्स ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और आपको इसको सीधी साइड से दिखाती हूँ कि कटवर्क फ्रंट से कैसे लुक आएगी, क्योंकि बैक साइड पे तो ये देखें ना लूप नज़र आ रहे हैं और इसको लेस कवर कर लेगी, इसके नीचे लेस आएगी और ये फ्रंट साइड है इसकी। अब जी हम लेस को रखेंगे नीचे और कटवर्क की जो सीधी साइड है जिसमें से लूप्स नज़र आ रहे हैं, लूप्स की नॉट नज़र आ रही है, उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और जहाँ पर हमने इसको रेडी करना है बिल्कुल उस जगह पर इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से बहुत एहतियात से आपने सिलाई लगानी है। खास तौर पे जो लूप वाली जगह आ रही है ना, वहाँ से थोड़ा सा आपने प्रेशर क्रिएट करके वहाँ से मशीन को गुजारना है ताकि आपका जो स्टिच है वो प्रॉपर नीट रहे। ये देखें, इस तरह से इस डिज़ाइन को हम जस्ट फ्रंट पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट हो गया है रेडी। यहाँ पर लेस फिक्स हो चुकी है। अब हमने इसको फैशन बटी के साथ शर्ट के बॉर्डर में फिक्स करना है। ये देखें, यहाँ पर कटवर्क आएंगे, सेंटर में इसके बॉर्डर आएगा, एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर, देन उसके बाद हमारा चेक आएगा, देन उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें चेक वाली पट्टी कितनी खूबसूरत लग रही है और साथ में हमारे कटवर्क बहुत एलिगेंट लग रहे हैं। यहाँ पर जी हमारा एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर जो कि सेंटर में आना है चेक के और कटवर्क के, उसको हम सबसे पहले यहाँ फिक्स करेंगे। ये देखें, जो हमारा कटवर्क है उसकी सीधी साइड रखेंगे और जो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है उसकी उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर प्रॉपर जो है वो हम सिलाई लगाएंगे और जिस जगह पर आपने अपने लूप्स फिक्स किए ना वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि मशीन बहुत स्मूथ चले और आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी डिस्टर्ब ना हो। ये देखें, यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह से अब यहाँ इसको प्रेस लगाएंगे ताकि एक एलिगेंट और नीट सी लुक जो है वो आए। प्रेसिंग किसी भी डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेसिंग नहीं करते हैं, इसको ऊपर से रख के सिलाई लगा देते हैं। उससे ये होता है कि आपके डिज़ाइन तो आपका बन जाता है नो प्रॉब्लम, बट उसकी ग्रेस चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें फैशन पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर फैशन पट्टी हमने कट कर ली है और उसके बाद फैशन पट्टी को लेस के ऊपर रख के लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हमने जो लेस वाली साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है और जो बॉर्डर वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है और यहाँ पर ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है फैशन पट्टी के लिए। ये देखिए, फैशन पट्टी के लिए आप डिफरेंट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने सेम ड्रेस का ही फैब्रिक यूज़ किया है ताकि ग्रेसफुल सा डिज़ाइन लगे। ये देखें, अब जी हम इसको करेंगे प्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो यहाँ पर हम इसको अच्छे से प्रेस लगाएंगे। ये देखें, पहले इसको एक साइड से प्रेस करेंगे, देन उसके बाद बॉर्डर को ये देखिए इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करना है आपने और उसके बाद जी इसको प्रेस कर लेना है। अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो आप उसके साथ प्रेस करें, बहुत जल्दी और बड़ी नीट प्रेसिंग होती है। ठीक है, अगर आपका स्टीम आयरन नहीं है तो आप मैनुअली इसके ऊपर जो है वो शॉवर कर लें, देन उसके बाद इसको जो है वो प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ पर हमारी प्रेसिंग की वजह से डिज़ाइन की ग्रेस बन गई है। इनसाइड जो हमने पट्टी लगानी है उसको हम चेक कर लेंगे कि कितनी पट्टी यहाँ पर हमारी फोल्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ प्रेस कर लेंगे क्योंकि हमने इनसाइड प्रॉपर इसको फिनिशिंग देनी है ताकि अंदर से मार्जिन नजर ना आए, क्योंकि घेरे में जब मार्जिन नजर आते हैं ना तो वो फिर बुरे लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमने इसमें मार्जिन छोड़ा है वो मार्जिन इसकी सिलाई का है जिसके साथ हमारा चेक फिक्स होगा।
सबसे पहले जो हमारा चेक है उसको हम आयरन कर लेंगे क्योंकि हमने उसको फैब्रिक के ऊपर जोड़ा है और उसके बाद प्रेस करेंगे ताकि ग्रेस रहे डिज़ाइन की। ये देखें इस तरह से। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि इसमें हम पेपर क्यों लगाते हैं? पेपर इसलिए लगाते हैं कि पेपर को रिमूव करना आसान होता है। यहाँ पर इसमें कॉपी का पेपर लगाया गया, आप अगर इसमें अखबार यूज़ करें तो वो और भी ज़्यादा आसानी से इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर जी अब हम इसको लगाएँगे सिलाई। ऑर्गेन्जा को हम फिक्स कर रहे हैं चेक के साथ। इस डिज़ाइन के साथ अटैच करते वक़्त जो चेक की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो हमारी कट वर्क वाली पट्टी है उसका जो रुख है वो नीचे की तरफ है, उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? मतलब जो दोनों सीधी साइड्स हैं वो आमने-सामने हैं और यहाँ पर हमारी ये सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद मैं आपको लुक दिखाऊँगी। पहले हमने चेक को बॉर्डर के साथ जोड़ा है और उसके बाद हम इसको शर्ट के साथ जोड़ेंगे और फैशन पट्टी भी लगाएँगे, प्रॉपर नीटनेस आपको दिखाऊँगी किस तरह से आती है, ये देखें। यहाँ पर ये बॉर्डर हमारा जुड़ गया इसके साथ। अब हम इसका जो है वो पेपर भी रिमूव करेंगे। पहले इसको हम शर्ट के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद इसका पेपर रिमूव करेंगे, ये देखें। चेक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और शर्ट जो है उसकी सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है और यहाँ पर अब हम इसको लगाएँगे सिलाई, ये देखें इस तरह से। जो प्रोफेशनल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल सिलाई लगाएँगे, बिल्कुल इस तरह जैसे ये पट्टी रखी गई है, बट जो नए सीखने वाले हैं उनको चाहिए कि जो कटवर्क वाली पट्टी है ना उसको ऊपर की तरफ रख लें। उसमें क्योंकि आपने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, तो वहाँ उसमें निशान बने हुए हैं पेपर के ऊपर, तो वो आसानी हो जाती है सिलाई लगाने के लिए, ठीक है? और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, वो आसानी से जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट अटैच हो गया है। उसके बाद हमने इसके साथ फैशन पट्टी अटैच करनी है। पहले फैशन पट्टी को कट करेंगे, देन उसके बाद इसको जो है वो हम शर्ट के साथ फिक्स करेंगे, ये देखें। ये यहाँ पर ये वाली फैशन पट्टी आ जाएगी और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ भी प्रेस लगाएँगे और वहाँ पर भी फैशन पट्टी को फिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम इसका पेपर रिमूव करेंगे और उसके बाद फैशन पट्टी को फिक्स करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा चेक है वो शर्ट के साथ अटैच हो चुका है और एक साइड से हमने पेपर रिमूव कर लिया और यहाँ पर ये देखें प्रॉपर फैशन पट्टी को हमने प्रेस लगा ली है और यहाँ इसकी हम करेंगे हेमिंग। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो दूसरी साइड भी हमने पहले पेपर को प्रेस लगाना है, देन उसके बाद प्रेस लगाने के बाद आपने पेपर रिमूव करना है, ठीक है? ये देखें, ये हमारी शर्ट की लुक है कुछ इस तरह से, ये देखें। अब इसमें हम ऊपर की तरफ प्रेस लगाएँगे ताकि जो भी बल हैं, जो भी अंदर गैप्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँ और उसके बाद आपने इसमें जो है वो फैशन पट्टी लगानी है बैक साइड में, ये देखें इस तरह से। ठीक हो गया डिज़ाइन, बहुत नीट रेडी हुआ है, प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। यहाँ पर ये देखें अब हम इसका पेपर रिमूव कर देंगे सारा का सारा और उसके बाद इसमें फैशन पट्टी फिक्स करेंगे, ये देखें। ये जी, ये देखें बिफोर फैशन पट्टी जो है डिज़ाइन की लुक बहुत ग्रेसफुल लग रही है, कटवर्क है ऊपर की तरफ और इनसाइड भी ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब जी हम लगाएँगे फैशन पट्टी कट कर लेंगे और उसके बाद ही फैशन पट्टी को दूसरी साइड में फिक्स करेंगे, ये देखें। ओवरलॉक भी किया जा सकता है, कुछ लोग ओवरलॉक भी कर लेते हैं, बट ओवरलॉक से ये होता है कि जब आप वॉश करते हैं ड्रेस को, तो वो नीचे की तरफ जब टर्न हो जाएगा और चेक में से नज़र आएगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। या अगर आप ओवरलॉक कर रहे हैं तो आप उसको ऊपर की तरफ हेम कर लें, उससे ये होगा कि तब भी नीट लुक ही रहेगी। बट अगर आप उसमें फैशन पट्टी लगा लेते हैं तो उससे ये होता है कि प्रॉपर एक डिज़ाइन की नीट लुक बन जाती है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और डिज़ाइन को थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है जिसकी वज़ह से डिज़ाइन प्रॉपर नीट लगता है, ये देखें। अब अगेन एक बार इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद उसकी हेमिंग करेंगे, उसके बाद ड्रेस हो जाएगा रेडी और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी कि रेडी होने के बाद ड्रेस की लुक कैसी आई है, ठीक है? यहाँ पर प्रेस ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है, उसके बाद ये देखेंगे हम इसकी फाइनल लुक कि हमारी हेमिंग होने के बाद हमारी ड्रेस की लुक कैसी बनी है, ये देखें। यहाँ पर देखें प्रेसिंग के बाद कितना फ़र्क आ जाता है डिज़ाइन में। और ये देखें जी, ये सिर्फ़ प्रेसिंग हुई हुई है, यहाँ पर अभी एप्लिक भी नहीं हुआ हुआ और अभी साइड्स वाली फैशन पट्टी भी अटैच नहीं हुई हुई, ठीक है? ये देखें, ये हमारे डिज़ाइन की लुक है। अब देखेंगे फाइनल लुक, पूरा ड्रेस रेडी होने के बाद उसकी लुक कैसी बनी, ये देखें जी। इस तरह से पूरा डिज़ाइन रेडी होने के बाद इसकी लुक है। बड़ा ही ग्रेसफुल और बड़ा ही एलिगेंट लग रहा है ये डिज़ाइन। आप इसको ट्राउज़र में भी बना सकते हैं और शर्ट में बना सकते हैं। आई होप ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर।